तो दोस्तों आज आप सभी लोग को मैं नए वीडियो में भाग 15 यानी अध्याय 15 से संबंधित जो धर्म से संबंधित अपराध के विषय में बात करेंगे। तो देखिए ये 295 नंबर जो है धारा 295 जो है आपको क्या न्याय देता है। ये बोलता है कि किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षतिकारित करना या अपवित्र करना 295 धारा उस व्यक्ति के खिलाफ लगाई जाएगी। फिर 295 क ये विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हो, ये 295 क लगेगा। 296 नंबर अनुच्छेद ये बताता है कि धार्मिक जमाव में विघ्न करना। फिर आपका 297 नंबर कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना। फिर 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि। फिर आपका अध्याय 16 इसमें मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में जीवन के लिए संकटकारी अपराध के विषय में यही हमारे आपके बीच में है, यही मुख्य आईपीसी है। अब आप जैसे 299 देखते हैं आपराधिक मानववध, 300 आपको हत्या करने वालों पे लगाया जाता है। 301 जो होता है धारा जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध। फिर 302 जो होता है वो हत्या के लिए दंड है। 303 आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड है। 304 नंबर जो है वो हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड है। 304 क है जो कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। 304 ख दहेज मृत्यु। फिर 305 है जो कि शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। तो 306 नंबर आत्महत्या का दुष्प्रेरण। फिर 307 है हत्या करने का प्रयत्न। फिर 308 नंबर धारा है जो कि ये बताता है कि आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न। फिर 309 नंबर अनुच्छेद है आत्महत्या करने का प्रयत्न। फिर 310 है हक। 311 है दंड। अब इसमें हत्या में भी कुछ और आता है जैसे गर्भपात कारित करने, अज्ञात शिशुओं को क्षति कारित करने, शिशुओं की आरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में ये अक्सर होता है। 312 में गर्भ कारित करना। 313 में स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। 314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। फिर 315 है शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से
किया गया कार्य। फिर 316 है जो कि ये ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अज्ञात शिशु की मृत्यु कारित करना। फिर 317 है जो कि शिशु के पिता या माता या उसकी देख रेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग। 318 है मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। फिर उपहति के विषय में है, ये क्या है? 319 उपहति है और 320 जो है घोर उपहति है। फिर 321 नंबर धारा जो बताता है स्वेच्छा अपहति, ये स्वेच्छा उपहति कारित करना है। फिर 322 है स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। 323 है स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दंड है। फिर 324 नंबर धारा है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना। फिर 325 है स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दंड। फिर 326 नंबर है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। फिर 326 का अम्ल आदि का प्रयोग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। 326 ख है स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयोग करना। अक्सर आप देखोगे अभी होली आएगा, उसमें लोग क्या करता है कि जो है रंग जो होता है ना, उसके जगह कहीं कहीं लोग जो है तेजाब का भी इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि तेजाब होता है वो बहुत ज्वलनशील होता है, उसका भी इस्तेमाल कर देते हैं, तो इसके इस दायरे में वो आता है। फिर क्या है 327 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। 328 नंबर है अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित। फिर 329 जो कि 329 में क्या है कि ये आपका संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। फिर 330 नंबर है संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना। फिर आपका 331 है स्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। फिर 332 नंबर है लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। 333 नंबर है धारा लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। फिर 334 है घोर प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना। फिर 335 नंबर धारा है प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। फिर 336 नंबर धारा आता है कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो। फिर 337 नंबर धारा है ऐसे कार्य द्वारा उपहति करना जिससे दूसरों का जीवन का या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए। फिर आपका 338 नंबर आता है
ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए। देखिए, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में ये क्या होता है। 339 नंबर जो धारा आती है वो सदोष अवरोध होता है। फिर 340 नंबर जो आता है सदोष परिदोष होता है। 341 नंबर धारा जो आता है सदोष अवरोध के लिए दंड है। फिर 342 नंबर जो है धारा सदोष परिरोध के लिए दंड है। फिर 343 है 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। फिर 344 नंबर धारा में आता है 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। फिर 345 नंबर धारा आता है ऐसे व्यक्तियों का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रीट निकल चुका है। फिर 346 नंबर है कि गुप्त स्थान में सदोष परिरोध। फिर 347 नंबर है 347 नंबर संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध। फिर 348 की स्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध। फिर आपराधिक बल हमले के विषय में है, जैसे 349 है बल। फिर 350 है आपराधिक बल। 351 नंबर है हमला। 352 नंबर है गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल को प्रयोग करने के लिए दंड है। फिर आपका 353 आता है जो कि आपका 353 में लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरांत करने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग। 354 नंबर है स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 354 क है लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। फिर 354 ख विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। फिर 354 ख दृश्य रतिकता। फिर 354 ख पीछा करना। 355 है गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का निरादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। फिर 356 है किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल प्रयोग। फिर 357 है किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। फिर आपका 358 नंबर धारा है गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। फिर आपका एक और आता है व्यवहरण अपहरण दासत्व और बलाश्रम के विषय में। ये 359 है व्यपहरण। 360 है भारत में से व्यपहरण। फिर 361 है विधिपूर्ण सुरक्षितता में व्यपहरण। 362 आता है अपहरण। 363 नंबर धारा जो आता है अपहरण के लिए दंड है। फिर 363 व्यपहरण के लिए दंड है और 363 का भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य का व्यपहरण या विकलांगीकरण। 364 ये हत्या करने के लिए व्यपहरण का या अपहरण। फिर आपका 364 का है मुक्ति धन आदि के लिए अपहरण। फिर 365
किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से। व्यपहरण या अपहरण 366 है। विवाह आदि के कराने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहरण या व्यपहृत करना या उत्प्रेरित करना। फिर आपका 366 का, जो 366 का है, इसमें अप्राप्तव्य लड़की का उपापन 366 ख है, जो कि विदेश से लड़की का आयात करना 367 है। व्यक्ति को घोर उपहति दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण 368 नंबर है। व्यपहृत या अपहरित व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना। फिर 369 नंबर है। 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण। फिर आपका 370 है। दास के रूप में किसी व्यक्ति का खरीदना या बेचना 370 का है। ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण 371 है। दासों का आभ्यासिक व्यवहार करना व्यवहार करना 372 है। वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य को बेचना। फिर 373 है। वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य का खरीदना आदि। 374 है। विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज वीडियो का सेशन ख़त्म करते हैं।